हम सब शूद्रों की औलादें हैं। कुल इंडिया पीडीए है, पीडीए इंडिया है, इंडिया भारत है, भारत इंडिया है। पहले भी सीटें हमारी प्राथमिकता में नहीं थी और इस बार भी सीटें हमारी प्राथमिकता में नहीं थी। तो हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। हम इस संविधान को मानने वाले हैं। पिछले 9 सालों में सिर्फ मन की बात करके उन्होंने इस देश में दलित, पिछड़े, शोषितों को सिर्फ उनके हक और अधिकारों को 5 किलो राशन तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता हमारे साथ पल्लवी पटेल जी मौजूद हैं। पल्लवी जी, जिस तरीके से आपकी माता जी ने वहां शिरकत करी है बैठक में, उसके बाद आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या बात कहना चाह रही हैं, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, बेंगलुरु में जो 2 दिवसीय बैठक हुई विपक्षी दलों की, उसमें हमारी पार्टी अपने दल की तरफ से राजमाता कृष्णा पटेल जी और राष्ट्रीय महासचिव पंकज रंजन जी ने शिरकत की। और 2 दिवसीय बैठक में जिन गंभीर विषयों पर चर्चा हुई, इसमें सबसे अहम जो निर्णय निकल के आया कि हमारे अलायंस का नाम क्या होगा, और वो इंडिया है। और बड़ी खुशी होती है इस बात को सुन करके और समझ करके कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये नाम इस देश के हर व्यक्ति की जबान पे चढ़ गया है। तो जहाँ शुरुआत अच्छी होती है, वहाँ अंत भी अच्छा होता है। इस आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो एक बड़ा अलायंस बन रहा है, ये इंक्लूसिव है। ये सबको ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबको अपने अंदर समाहित करने की सोच लेकर चला है कि उनकी जिंदगी की दुश्वारियां क्या हैं, उनके मुद्दे क्या होने चाहिए, तभी हम सब वहाँ बैठकर रख रहे हैं। पल्लवी जी, अब तक एनडीए की बात होती थी, लेकिन इंडिया, आप लोग कहीं ना कहीं एक ऐसी तोड़ निकाल के लाए हैं कि अब जो सरकार है या जो भाजपा है, वो आप लोग का मजाक भी ना बना सके। किसी तरीके के जो मीम या ट्रोलिंग आजकल चल रही है, तो क्या यही सब सोच के आप लोगों ने इंडिया नाम रखने की देखिए, मोदी जी की क्या बात की जाए। पिछले 9 सालों में सिर्फ मन की बात करके उन्होंने इस देश में दलित, पिछड़े, शोषितों को सिर्फ उनके हक और अधिकारों को 5 किलो राशन तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और जो गठबंधन का नाम इंडिया निकल के आया है, वो इस देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आता हो, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो सोच है, उसके जो हक अधिकार हैं, उनके लिए इस अलायंस को उन 26 दलों ने मोहर लगाने का काम किया है, जो वास्तविक इस देश के राजनीतिक दल हैं, जिन्होंने इन समाजों का नेतृत्व किया है। तो हलचल तो एनडीए में शुरू हो गई है। तो इंडिया को इंडिया का साथ मिलेगा, यानी इंडिया की जनता का साथ मिलेगा? हम सब हैं कौन? हम सब शूद्रों की औलादें हैं। इस देश के पिछड़ा समाज का हम नेतृत्व करते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं। उन्होंने संविधान दिया और संविधान में सबसे पहले जो लिखा, वो लिखा इंडिया दैट इज भारत एंड भारत दैट इज इंडिया। तो हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। हम इस संविधान को मानने वाले हैं और इस देश के उन लोगों का नेतृत्व हम करने वाले हैं जो इस देश को इंडिया और भारत बनाते हैं। आपने शूद्र की बात करी, यहीं पर से एक सवाल निकल कर ये आता है कि जब आप लोग उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन बना रहे थे, तो नाम निकल के आया अखिलेश जी के नेतृत्व में पीडीए, अब वो हो गया है इंडिया। तो इंडिया में पीडीए की कितना प्रतिशत है और कितने लोगों की आपको लगता है बात हो रहा है? देखिए, मैंने कहा कि हम वो लोगों का नेतृत्व करते हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है, जिन्होंने अपने हाथों से मेहनत करके इस देश को रहने लायक बनाया। चाहे बिरसा मुंडे रहे हों, चाहे बी आर अम्बेडकर रहे हों, चाहे लोहिया जी रहे हों, चाहे बिजली बाती रहे हों, चाहे सरदार पटेल रहे हों, इन तमाम महापुरुषों की औलादें हम हैं और नेतृत्व हम उन्हीं का कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। और जो पीडीए था, वो आज उसका बड़ा स्वरूप इस देश में मिला है। तो आपको लगता है पीडीए की बात इस इंडिया में होने वाली है? बिल्कुल, इंडिया पीडीए है, पीडीए इंडिया है, इंडिया भारत है, भारत इंडिया है। एक आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं आप लोग अखिलेश यादव के ही, देखा जाए, नेतृत्व में है। सीटों को लेकर अब तक कुछ चर्चा हो पाई है, कुछ समीकरण सीटों को लेकर? देखिए, हम 2022 में भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी थी। 2024 में भी हम इस नेतृत्व में चलेंगे। पहले भी सीटें हमारी प्राथमिकता में नहीं थी और इस बार भी सीटें हमारी प्राथमिकता में नहीं थी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिनका नेतृत्व हम करते हैं, उनकी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप पल्लवी पटेल जी को सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रही हैं सीटें हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है, हमारे लिए प्राथमिकता है कि अपने लोगों की आवाज को सड़क से सदन तक पहुंचाएं। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अफलान।